Hello guys, this it's a girl Sania and we are going to start with thank you मैम। अब थैंक यू मैम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो आप लोग सोचिए होगा कि ये कौन है भाई जिनका इमेज यहाँ पे दिया हुआ है। जी हाँ, आप लोग सच सोच रहे हैं, ये थैंक यू मैम के लेखक हैं। इनका नाम है लैंगस्टोन ह्यूशेस और इंग्लिश में पोएट के बारे में ज़्यादा ना जानकारी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती है, इसलिए मैं पोएट के बारे में कुछ बताने नहीं जा रही हूँ। बस वो कैसे दिखते थे मैं यही दिखा रही थी आप लोगों को, ठीक है। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे थैंक यू मैम का समरी। मिस ल्यूना बेट्स, वॉशिंगटन Jones is walking alone one night around 11 o'clock when a boy runs up behind her and tries to steal her purse. So guys, इधर आप लोग देख सक रहे हो कि मैं एक लड़की बना रही हूँ, ठीक है। आप लोग देख ही सक रहे हैं इस लड़की के हाथ में एक पर्स है, ठीक है। और उस पर्स को चुराने के लिए दूर में खड़ा ये लड़का तरीका सोचता है कि मैं कैसे इस पर्स को चुराऊं, ठीक है। फिर वो दौड़ के वो लेडी के पास आता है और वो बैग चुराने का कोशिश करता है। पर फिर ये लेडी उस लड़के को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मेरा बैग लेके भाग गए, और अगर मैं तुमको छोड़ दूंगी क्या तुम भाग लग जाओगे मेरा बैग को लेकर। तो फिर ये लड़का कहता है, मैं आपका बैग लेके तो नहीं भागूंगा, पर अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो शायद मैं भाग जाऊंगा। The boy Roger is seemingly around 14 or 15 years old. मतलब उसका ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 साल होगा। He has seriously misjudged his intent victim and soon finds himself on his back, looking up at Miss Jones after kicking the boy right square in his blue jeaned sitter. Miss Jones scolded him for his actions. कोई कोई भी डांटेगा ही भाई सबसे पहले तो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। Grabbing hold of the boy shirt, Miss Jones shakes him and asks whether he ashamed of himself. मतलब मिस जोन्स अब पूछ रही है कि तुम उसको क्या अपने आप में शर्म आ रही है। The boy confuses his shame and Mr. Jones Miss Jones asks why he tried to mug her. मग हर मतलब उसके जो पर्स है ना उसको लेने की कोशिश किया था उसने। Roger replies that he didn't intend to do it and Miss Jones called her Himalaya. मतलब रॉगर जो है ना वो बोलता है कि मेरा जो मुझे ऐसा नहीं करना था, पर मिसेस जोन्स उसके चेहरे से समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है और फिर कह देती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। Convicts it that Roger will run if she release him. हाँ, Miss Jones maintains her grip on his clothing. मतलब जो वो कपड़ा पहना था ना उसमें जो उसने ऐसे हाथ पकड़े हुए थे ना, मिसेस जोन्स ना उसको कुछ इस तरीके से पकड़े हुए थे ताकि वो भाग ना जाए। Roger whispers that he's sorry and Miss Jones points out that Watts boy's face is dirty. She pointed
asks whether he has someone at home to remind him to clean himself, and Jogger replies that he does not. अब जो हो रहा है ना, रॉगर के चेहरे पे देखा थैंक मतलब उस लेडी ने, मिस जोन्स ने रॉगर के चेहरे को देखा, बोला कि छी कितना गंदा है इसका चेहरा, और फिर पूछा कि घर में कोई है क्या तुम्हारे चेहरे को साफ करने को बोलने के लिए। तो रॉगर ने कहा नहीं है। Dragging a frightened Roger behind her, Miss Jones insist that he will be clean up this evening. She mentions that if her son, she would teach him right from wrong, and asks whether he is hungry. उसको खींचते हुए पकड़ते हुए वो अपने घर लेके जाती है और कहती है कि अपना चेहरा अभी साफ कर लो तुम, और वो ये भी कहती है कि अगर तुम मेरे बेटे होते तो फिर मैं तुम्हें बता देती कि क्या सही है क्या गलत है। रॉगर रिप्लाइज दैट ही सिंपली वांट्स टू रिलीज हिम फ्रॉम हर ग्रिप। रॉगर जो है ना, वो बोलता है कि मुझे अब तुम्हारे हाथों से छोड़ दो, मैं और कुछ नहीं चाहता। विथ कन्विक्शन द ओल्डर वुमन मेंटेन्स दैट रॉगर विल रिमेंबर व्हेन दिस नाइट एंड्स। ये जो ओल्डर वुमन मतलब मिस जोन्स है, वो कहती है कि रॉगर जो है वो अभी याद रखेगा कि ये रात कब ख़त्म होता है। The statement increases Roger anxiety and struggles against the older woman. अब रॉगर तो सच्ची बात है कि कोई भी चोर तो है नहीं वो, पर फिर भी अगर कोई चोरी करेगा, ठीक है, पकड़ा जाएगा, उसे तो एंजाइटी होगा ना कि पुलिस के पास अभी लेके जाना पड़ेगा, लेके जा रहे हैं सब, मुझे ये सब सोचेगा ना वो। एंड ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट द वोमन, ओल्डर वोमन, मतलब वो निकलने के लिए कोशिश करता है वो ओल्डर वोमन के हाथ से उसने इतना कस के पकड़ के रखा था ना, मानना पड़ेगा भाई इस लेडी मिस जोन्स को। Undeterred, she places him in a headlock and continues to drag the boy home with her. घर में लेके जाती है, मैंने बोला ही था। When they enter, she immediately instructs Roger to walk to sink. Sink मतलब बेसिन, and wash his face. बेसिन में जहाँ हम लोग चेहरा नहीं धोते हैं अपना, वहाँ पे जाने को बोल दी थी। She offers him a clean towel and asks whether he has had supper yet. Roger again discloses that there is no one at this home to care for him. उसके घर में कोई नहीं है जो उसका देखभाल करे, सही गलत का पहचान करवाए। Miss Jones suggest that Roger's hunger might have caused him to try to steal her purse. मिस जोन्स अब ये सोच रही है ना, सजेस्ट कर रही है दैट कि जो उसका भूख है ना, रॉगर का जो भूख है ना, वही उसको चोरी करने पे ये किया था, मजबूर किया था। बहुत कोई होता है कि चोरी करने पे मजबूर होता है।
एक सिचुएशन में ना डिपेंड करता है कि इंसान बुरा है कि अच्छा है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम चोरी कर रहे हो तब तुम इंसान बुरे हो। और फिर अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई कारण है, कोई बड़ी वजह है तुम्हें चोरी करने का, तब तुम इंसान शायद अच्छे हो। तब भी शायद लगता है, क्योंकि वो अपना मेहनत से भी तो कमा सकता है ना वही चीज़। Instead, Roger reveals that he wants her money to purchase blue sweat shoes. उसी टाइम इंस्टेंट रॉगर कह देता है कि मुझे ना एक स्वेट शूज़ चाहिए ब्लू कलर के। तो वही स्वेट का मतलब पसीना होता है, ठीक है। मिस जोन्स शॉक्स रॉगर when she points out that he could have asked her for the money instead of trying to steal from her. मिसेस जोन्स अब कह ही रही है कि तुम मेरे से पूछ भी तो सकते थे कि मेरे से पैसे मांग भी तो सकते थे। तुमने मेरा पर्स चोरी क्यों कर लिया, चोरी करने का कोशिश क्यों किया। और फिर रॉगर चोरी करने का कोशिश इसलिए किया होगा, माइट भी वो सोचा होगा कि मुझे कोई पैसे नहीं देने वाले, मुझे ऐसे ही लेना पड़ेगा, गलत तरीका ही अपनाना पड़ेगा। उसने कहा ना कि मुझे कोई सही राह दिखाने वाला नहीं था। She also mentions that she remembers being young and wanting things that she could not afford. उसके बाद जब वो मतलब यंग थी तब उसे अपने जवानी का याद आता है। जब वो यंग थी तो उसे जो जो चीज़ें चाहिए थे वो नहीं ले सकती थी। When Drogo's face reflected his surprise at such an admission, Miss Jones adds that she was done things too, which she couldn't even tell God if he hadn't already known. वो कहती है कि वो इसमें ना दोहरा सेंटेंस एक बार समझ लीजिए, दोहरा है। वो कहती है कि मैंने भी अपने पास्ट में मतलब मेरे जो भूतकाल में मैंने भी जो किया था ना, वो अगर भगवान नहीं जानते हैं तो मैं उनको बताना भी नहीं चाहती। मतलब उसने भी कुछ ऐसा किया है जो वो किसी को नहीं बताना चाहती, ना भगवान को ना इंसान को। She concludes by asking him to comb his hair to look presentable. अब वो क्या कर रही है, वो बोल रही है कि रॉगर को तुम अपने बाल को ठीक कर लो अच्छे दिखने के लिए। As she prepares, Super Roger notices that Miss Jones has left her purse in full view and is not watching to ensure he is not stealing from her. अब मिसेस जोन्स जो है ना अपना पर्स वहीं पे रख के चली जाती है ताकि अपने आप में ना मिसेस जोन्स जो उसको इतना बड़ा लेसन दी ना उसका ये करने के लिए, उसको परखने के लिए रॉगर को कि वो मेरा पर्स लेता है कि नहीं लेता है। रॉगर इंटेंशनली प्लेसेस himself where she can keep an eye on him. मतलब अब रॉगर जो है ना जानबूझ के वहाँ पे चला जाता है कि जहाँ से मिसेस जोन्स उसको देख सके। If she chooses to do so,
और वो अगर ऐसा करना चाहती है तो, मिसेस जोन्स अगर ऐसा करना चाहती है तो, he does not want to break her trust. अब जो विश्वास उसने जीता था ना मिस जोन्स का, भले ही विश्वास उसने ना जीतने का काम किया है, पर उसने जीता है विश्वास, क्योंकि उसने लास्ट में सच कह दिया था ना मिसेस जोन्स को। तो इसीलिए इंस्टेड he asks whether Miss Jones needs him to run to the store and get some milk for their meal. अब वो मिसेस जोन्स को पूछता है कि क्या आपको दूध चाहिए हम लोग के रात के डिनर के लिए, क्योंकि रात चल रहा था, 11 बज रहे थे और ये सब सिचुएशन में तो 12-1 बज ही गया होगा। तो उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो मिसेस जोन्स को वो पूछता है कि मैं दूध ला दूँ हमारे रात के डिनर के लिए। As they ate meal of lima beans and hams, Miss Jones avoid asking Roger any personal question. वो लोग जो भी खाना खाए उसके बाद जो भी मतलब बीन्स और हार्म्स का जो भी खाना खाए उन्होंने, उसके बाद ना मिसेस जोन्स ने ना उससे रॉबर्ट से कोई भी उसका मतलब अपना पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछा। पर्सनल मतलब निजी क्वेश्चंस नहीं पूछे। इंस्टेड शी टॉक्स अबाउट हर जॉब एट होटल ब्यूटी शॉप। पर वो अपनी उसकी जो नौकरी लगी थी ना उसके बारे में बोल रही थी वो, कि होटल ब्यूटी शॉप में उसकी नौकरी कैसे लगी, ये वो, ठीक है। आफ्टर देयर मील मिस जोन्स ऑफर्स रॉगर $10 एंड instructs him to purchase those blue suede shoes. मिस जोन्स रॉगर को कहती है कि तुम वो इन $10 से तुम वही स्वेट शूज़ लोगे, ब्लू स्वेट शूज़ जो तुम्हें चाहिए था, जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोला था कि तुम ये जूते खरीदने के लिए तुमने मुझसे पैसे ऐंठने के लिए सोचा था। एडिशनली शी डिमांड्स that he not attempt to steal from anyone else. और उसके बाद उसने बस इतना ही कहा कि तुम और किसी के पैसे नहीं लोगे रॉगर, तुम किसी और के पैसे लोगे पर चुरा के नहीं, बोल के। रॉगर wants to say something other than thank you ma'am as he leaves, finds himself unable to do so. और फिर रॉगर उसके बाद चला जाता है। बस उसको बोलना बहुत कुछ था, बस वो इतना ही बोल पाता है, थैंक यू मैम, ठीक है, थैंक यू मैम ही बोल पाता है। और मिस जोन्स क्विकली क्लोजेस हर डोर एंड ही नेवर सीज हर अगेन। और फिर ये सब के बाद जो रॉगर है ना वो मिसेस जोन्स को और कभी नहीं देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशनल एंजॉय। इट्स सानिया एंड आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल विथ योर क्वेश्चंस। कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स आप लोग को पता ही कहाँ पे है। और हाँ, मेरे ड्राइंग को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, मैं तभी बीच में नहीं बोली थी, प्लीज़ अवॉइड कर दीजिएगा।